न द्वितीय अभावस्य खष्ट प्रमाण गोचरत्वेन ज्ञानस्य नित्यानुमेयत्वेन च तद्भावस्य प्रत्यक्ष विषयत्वानुपपत्तेः यदि पुनः प्रत्यक्षाभाववादी कश्चिद् एवमाचक्षेत् तं प्रत्याचक्षेत् अहमज्ञ इत्यस्मिन् अनुभवे अहमित्यात्म अणु अभावधर्मितया ज्ञानस्य प्रतियोगितया चावगतिरस्ति न वा अस्ति चेत् विरोधादेव न ज्ञानानुभवः न चेत् धर्मे प्रतियोगी ज्ञान सापेक्षो ज्ञानाभावा अनुभवः सुतरां न संभवति। तस्याज्ञानस्य भावरूपत्वे प्राग उक्त दूषणाभावात् अयम अनुभवो भावरूपा ज्ञानगोचर एवाभ्युपगन्तव्या इति। दूसरी अर्थात दूसरी ओर भाट्य मीमांसक भी ऐसा नहीं कह सकते। अभाव का ज्ञान उनके अनुसार छठे प्रमाण से होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, तथा ज्ञान भी सदा ही अनुमेय रहता है। अतः इसका अभाव ज्ञानाभाव भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। यद्यपि अभाव को भाट्य लोग एक पृथक पदार्थ स्वीकार करते हैं, फिर भी मैं नहीं जानता इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव का विषय नहीं। ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर ही उसका अभाव प्रत्यक्ष का विषय हो सकता है, पर भाट्य लोग ज्ञान को प्रत्यक्ष न मानकर अनुमेय मानते हैं। नैयायिकों का यह कथन है कि मैं जानता हूं, इस वाक्य अनुव्यवसायात्मक अंतर प्रत्यक्ष से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय है, परंतु यह ठीक नहीं। इस प्रकार का ज्ञान दूसरे अनुव्यवसायात्मक ज्ञान की अपेक्षा रखता है। वह भी तीसरे को अपेक्षा करेगा। इस तरह अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को भाट्य मतानुसार स्वप्रकाशक मानना ही उपयुक्त है। एक दीप दूसरे दीप से प्रकाशित नहीं होता। अपना प्रकाशन आप ही करता है। निष्कर्ष यह है कि ज्ञान इनके अनुसार
अतीन्द्रिय है। प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थों का अभाव भले ही प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष से ग्रहण न करने योग्य पदार्थों जैसे ज्ञान का अभाव भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं। फलित यह हुआ कि मैं अज्ञ हूँ, यह प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव का विषय नहीं, भाव स्वरूप अज्ञान का ही विषय मानना पड़ेगा। ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव नहीं है। अब यदि अभाव को प्रत्यक्ष अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण में अंतर्भूत मानने वाला व्यक्ति ऐसी बात कहे तो उससे पूछना चाहिए, मैं अज्ञ हूँ, इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव में अभाव धर्म के रूप में या ज्ञान के प्रतियोगी विरोधी नहीं जानना के रूप में आत्मा अहम शब्द से प्रतीत होने वाली की अवगति ज्ञान होती है या नहीं। यदि ऐसी अवस्था में आत्मा का बोध होता है तो विरोध के ही कारण ज्ञान के अभाव का अनुभव नहीं होगा। यदि नहीं होता तो ज्ञान के अभाव का अनुभव और नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अभाव तभी जाना जा सकता है जब अभाव के धर्मों से युक्त उसके आधार का, उसके विरोधी भाव का ज्ञान हो। नैयायिकादि अभाव को प्रत्यक्ष ही मानते। उपर्युक्त अनवस्था इसलिए नहीं लगती कि अंतिम अनुव्यवसाय स्वयं अज्ञात होकर भी वस्तु की सत्ता से ही अपने पहले के अनुव्यवसाय का ग्रहण कर लेगा। ज्ञान दो तरह के हैं, परगत और स्वगत। पूरा का पूरा परगत ज्ञान निर्विकल्प तथा स्वगत ज्ञान अतीन्द्रिय है। इस संप्रदाय से अद्वैत वेदांती पूछते हैं कि मैं अज्ञ हूँ, मैं ज्ञानाभाव संपन्न हूँ। इस अनुभव में ज्ञानाभाव को आधार मानने के कारण अहम अर्थ वाली आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं। उसी अनुभव में ज्ञानाभाव का विरोधी होने के कारण ज्ञान का ज्ञान होता है कि नहीं। यदि होता है तो ज्ञान की सत्ता माननी पड़ेगी। ज्ञानाभाव कहाँ है और कहाँ है उसका अनुभव यदि नहीं है तो ज्ञानाभाव रहने पर भी इसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अभाव का ज्ञान तभी संभव है जब अभाव के आधार का ज्ञान हो।
अभाव के प्रतियोगी का ज्ञान हो। घट का बिना ज्ञान हुए घटाभाव जानना असंभव है। अब यदि उस अज्ञान को भाव रूप स्वीकार कर ले तो उपर्युक्त दोनों से मुक्ति मिल जाती है। अतएव यह अनुभव भाव रूप अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार मायावादियों का पूर्व पक्ष समाप्त हुआ। रामानुज द्वारा इसका खंडन। तदेतद् गगनरो मंथायितं भावरूपस्य ज्ञानस्य ज्ञानाभावेन समानयोगक्षेमत्वात् तथा हि विषयत्वेनाश्रयत्वेन चाज्ञानस्य व्यावर्तकतया प्रत्यगर्थः प्रतिपन्नो नवा प्रतिपन्नश्चेत् स्वरूप ज्ञान निवर्त्य तद्ज्ञानमिति तस्मिन् प्रतिपन्ने कथंकारमवतिष्ठते अप्रतिपन्नश्चेत् व्यावर्तकाश्रय विषय शून्यम अज्ञानम कथम अनुभूयेत। अर्थात मायावादियों के द्वारा अज्ञान को भाव रूप मानने के लिए तर्क देना ठीक वैसा ही असंभव है जैसा कोई पशु आकाश का पागुर जुगाली चरबित चरवन करे। भाव के रूप में अज्ञान को मानना ज्ञाना भाव के रूप में मानने के ही बराबर है। इसमें दो विकल्प हो सकते हैं, अज्ञान के विषय आत्मा के स्वरूप का ज्ञान तथा आश्रय। आत्मा के रूप में अज्ञान की व्यावर्तक बनकर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है कि नहीं। मैं अज्ञ हूँ, इस अज्ञान की प्रतीति के समय उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रतीति होती है कि नहीं। यदि प्रतीति होती है तो स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त होने वाला ज्ञान का विरोधी वह अज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान की प्रतीति होने पर ज्ञान किसी प्रकार नहीं रह सकता, क्योंकि अज्ञान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान जाने पर हट जाता है। इसलिए स्वरूप के ज्ञान के बाद अज्ञान ठहरेगा ही नहीं।
अहमज्ञ में अज्ञान की प्रतीति के समय ज्ञान यदि रहे तो अज्ञान की प्रतीति कैसे हो सकेगी? अज्ञान कहाँ से रहेगा? दूसरी ओर यदि आत्मा की प्रतीति नहीं होती तो व्यावर्तक, अज्ञान का व्यावर्तक है आत्मा प्रतीति, बोध, आश्रय तथा विषय से शून्य होने से अज्ञान का अनुभव ही कैसे होगा? विशेष अज्ञान में अज्ञ हूँ का विषय आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही है, उसका आश्रय है आत्मा, क्योंकि आत्मा को प्रत्यक्ष रूप में यह अनुभव होता है कि मैं नहीं जानता हूँ। आत्मा ही अज्ञान का व्यावर्तक है। यह सांकर वेदांतियों का दोष दिखलाया जा रहा है कि व्यावर्तक को ही ये अज्ञान का विषय और आश्रय दोनों मान लेते हैं। अथ विशदः स्वरूपाभास एवाज्ञान विरोधी न ज्ञानेन सह भासत इत्याश्रय विषय ज्ञाने सत्यपि न ज्ञाना अनुभव विरोध इति हंत तर्हि ज्ञानाभावे समानम एतन्यत्राभिनिवेशात् तस्माद् उभयाभ्युपगत ज्ञानाभाव एव अहमज्ञो मामन्यं च न जानामि इत्यनुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्। मायावादी यह कह सकते हैं कि आत्मा स्वरूप की जो प्रतीति अवभास स्फुट है वही अज्ञान माया का विरोध करती है। यह विशद आत्म प्रतीति अज्ञान के साथ नहीं रह सकती। इस प्रकार अज्ञान के आश्रय और विषय के होने पर आत्मा की प्रतीति स्फुट न होने से उसका विरोध अज्ञान अहम अज्ञ के अनुभव के साथ नहीं होता। तात्पर्य यही है कि अविशद आत्म प्रतीति अज्ञान का व्यावर्तक नहीं है। विशद से ही ऐसी आत्मा की जाए। रामानुज उत्तर में कहते हैं कि हाय हाय, तब तो जो बात भाव रूप अज्ञान मानकर आप कह रहे हैं वही बात ज्ञानाभाव का विषय मानने पर होगी कि आधार और विरोधी इन दोनों में विशद स्वरूपाभास या आत्म प्रतीति विरोधी हो सकेगी और विशद स्वरूपाभास नहीं है। हाँ, यदि आप पक्षपात अभिनिवेश न करें तभी ऐसा कहेंगे।
मायावादी लोग भाव रूप अज्ञान मानने में जो पक्षपात करते हैं वह हम लोगों में नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों हमारे और आपके से सिद्ध ज्ञानाभाव ही मैं अज्ञ हूँ, अपने आप को और दूसरे को भी नहीं जानता। इस वाक्य में अनुभूत होता है ऐसा मानना चाहिए। विशेष रामानुज अपने तर्क के बल से अद्वैतियों को अज्ञान भाव रूप नहीं ज्ञान भाव का विषय है ऐसा स्वीकार कराते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से बोध्य नहीं। अब अनुमान के अखाड़े में ले जाकर अज्ञान को पछाड़ने की युक्ति रची जा रही है। रामानुज ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रथम सूत्र में अज्ञान का खंडन बड़े जोरदार शब्दों में किया है। उसी से विषय वस्तु लेकर प्रस्तुत स्थल में प्रतिपादन किया जा रहा है। अज्ञान को भाव रूप मानने में अनुमान और उसका खंडन। अस्तु तरह अनुमानम मानम विवादास्पदम प्रमाण ज्ञानम स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त स्व विषया वर्णस्व निवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वान्धकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत इति। शंकर वेदांती कह सकते हैं कि प्रस्तुत विवाद से ग्रस्त ज्ञान अज्ञान भाव रूप है को अनुमान से सिद्ध क्यों नहीं मानते। अनुमान इस प्रकार हो सकता है। पहला, अविद्या को प्रमाणित करने वाला ज्ञान पक्ष किसी दूसरी वस्तु के बाद में होता है। जो वस्तु ज्ञान के प्राग भाव से बिल्कुल भिन्न, ज्ञान के विषयों को ढकने वाली, ज्ञान के द्वारा हट जाने वाली तथा जो ज्ञान के स्थान में अवस्थित रहती है, साध्य। दूसरा कारण यह है, प्रमाण ज्ञान अप्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। हेतु, तीसरा, जिस प्रकार अंधकार में पहले पहल उत्पन्न होने वाली दीप की प्रभा होती है, विशेष प्रथम वाक्य में वस्तुअंतर के कुछ विशेषण लगाए गए हैं। स्व विषयावरण, स्व
स्व अर्थात प्रमाण ज्ञान का विषय ब्रह्मादि है, उसके स्वरूप को ढकने वाला स्वदेशगत प्रमाण ज्ञान का देश आत्मा है। उसी में अवस्थित रहने वाला स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त प्रमाण ज्ञान के प्राग भाव से पृथक उपर्युक्त विशेषणों से युक्त अज्ञान भाव रूप सिद्ध होता है। जो दीप प्रथम प्रथम प्रकाश की किरणें फैलाता है, उसी में अंधकार को नष्ट करने की शक्ति होती है। जिस प्रकार अंधेरे में पहल जलाया गया दीपक अपनी प्रभा से अप्रकाशित वस्तुओं को प्रकाश में लाता है, उसी प्रकार अंधेरे की तरह विद्यमान किसी दूसरी वस्तु अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रमाण ज्ञान भी अप्रकाशित वस्तु आत्मा स्वरूप को प्रकाश में ले आता है। जो वस्तु हटाई जाती है वही अज्ञान है। यह भाव रूप है जिसकी व्यावृत्ति ज्ञान द्वारा ही होती है।